दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद पहुंचे अलीगढ़। बोले, यूपी में बोली लगाकर की जा रही है हत्या। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में दलितों की कब्रगाह बनी हुई है। उनके खिलाफ अत्याचार, अन्याय और शोषण रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसमें सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। थाना अखराबाद इलाके में दलित युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद परिजनों को सांत्वना देने और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाने पहुंचे। वह मृतक के परिजनों से मिले। दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने वादा किया है कि उनके परिवार के साथ न्याय जरूर होगा। जब दलित परिवार से न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ पहुंचे तो उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। थाना अखराबाद इलाके में दलित युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा और उन्हें न्याय का भरोसा भी दिलाने की वकालत की। वह मृतक के परिजनों से भी मिले। परिजन कुछ दिनों से घंटाघर चौराहे के पास अम्बेडकर पार्क के करीब धरने पर बैठे हैं। इस घटना में मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वहीं परिजन अन्य लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगाकर हत्या होने लगी है। अलीगढ़ की घटना डरावनी है। चैलेंज करके एक 22 साल के दलित युवक की हत्या हो जाती है। उसके माँ बाप बेटे को ढूंढते रहे। थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके चलते युवक हमारे बीच नहीं है। जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने आराम से कोर्ट में सरेंडर कर दिया और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। यह पुलिस की असफलता का कारण है। शासन प्रशासन सो रहा है। दलितों के खिलाफ हो रहे अन्याय, अत्याचार और शोषण रोकने में पूरी तरीके से विफल रही है। आरोपी इतना शातिर है कि उसे जुवेनाइल बताया जा रहा है। चंद्रशेखर ने मांग की है कि आरोपी पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और जितने भी अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी नहीं निभाई है उन पर भी सख्त कार्रवाई हो। कहा कि परिवार की हालत बहुत कमजोर है और 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग भी की है। परिवार में मृतक युवक ही कमाने वाला व्यक्ति था। उसके भी 2 बच्चे हैं। माता पिता वृद्ध हो चुके हैं। परिवार की सुरक्षा के साथ ही एक सरकारी नौकरी पीड़ित परिवार को दिए जाने की मांग की है। वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मांग की है। कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में गुंडों को खुली छूट मिल गई है कि वह कमजोर वर्ग के लोगों का दमन करे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो। कहा कि जिला प्रशासन घटना का मजबूती से संज्ञान लेगी। अगर संज्ञान नहीं लेती है तो हमें अपने संरक्षण के लिए बड़ा मोर्चा जिले वाइज निकालना पड़ेगा। कहा कि प्रशासन से बात की है, वह कुर्सी पर है, इसलिए उन्हें ही काम करना है। हम पर्याप्त समय दे रहे हैं। अगर मामले में लीपापोती की गई या हमारी बात को नहीं माना गया तो फिर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इस बार अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। वह आंदोलन पार्क में नहीं होगा बल्कि जिला मुख्यालय पर होगा और जिलाधिकारी भी पीड़ित परिवार के साथ धूप में बैठेंगे।
अगर पीड़ित परिवार के आंसू निकलेंगे तो अधिकारियों का पसीना भी वहीं छूटेगा। अगर यहाँ का प्रशासन और पुलिस इसी तरीके से लापरवाही करेगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। थाना अकराबाद के बहादुरगढ़ निवासी दलित युवक गौरव की 31 मई को हत्या कर दी गई थी। पहले उसका अपहरण मोटरसाइकिल समेत किया गया, फिर निर्मम हत्या कर शव को नहर के किनारे फेंक दिया गया था। घटना करने से पहले आरोपी ने जान से मारने की चेतावनी भी दी थी। वहीं आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया है। पुलिस ने भी आरोपी को नाबालिग दर्शाया है। थाना अकराबाद इलाके में दलित युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद परिजनों को सांत्वना देने और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाने पहुंचे थे। परिजनों के साथ काफी लंबी बातचीत के बाद उन्हें भरोसा दिलाया कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद के इसी जज्बे को लेकर युवाओं में वो काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। चंद्रशेखर की नजरें उपचुनाव पर भी है, वो अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतार सकते हैं। अलीगढ़ में दलित युवक की हत्या के मामले में उठाई आवाज। खैर, इलेक्शन में एंट्री के संकेत भी दिए हैं कि अगर वो समाज से अपील करेंगे, अगर वहाँ के प्रत्याशी हमारी पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे तो हम अपनी आवाज को और ताकत के साथ बुलंद करेंगे, जिससे हमारे समाज के खिलाफ अन्याय अत्याचार कम हो। भीम आर्मी प्रमुख और नगीना सांसद अब अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसके संकेत उन्होंने मंगलवार को अलीगढ़ के घंटाघर में दे दिए। वह दलित युवक गौरव के हत्याकांड के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने आए थे। परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन दिया है और उन्हें कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। उन्होंने आरोपी को सजा दिलाने के साथ साथ पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता और पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने की भी मांग की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने दलित समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि खैर के आने वाले उपचुनाव में समाज के लोग अपनी ताकत दिखाएं और एकजुट हो जाएं, उनकी पार्टी को मजबूत बनाएं। मैंने खुद को साबित किया, अब मेरा साथ दो। पीड़ित परिवार से बातचीत करने के बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दलित समाज के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नगीना में उन्होंने खुद को साबित किया है। अब तो जब समाज के लोग उनका साथ देंगे तो वह उनकी आवाज को मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। उत्तर प्रदेश में बोली लगाकर दलितों की हत्या हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दलितों की ताकत कम हो गई है। उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि खैर विधानसभा में आगामी 6 महीने के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में समाज के युवा एकजुट हो जाएं और उन्हें जीत दिलाएं। खैर में परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद ने साफ कर दिया है कि अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से अपनी पार्टी का प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने आंदोलन स्थल पर ही मौजूद लोगों से कहा कि अगर पीड़ित परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो खैर में उन्हें जीत दी। चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने अपने शरीर में 4 गोली झेली है। दर्जनों मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए हैं। पुलिस ने कई बार उन पर लाठियां बरसाई हैं, फिर भी उन्होंने नगीना में खुद को साबित किया है। लेकिन अभी विधानसभा में उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अगर समाज के लोग खैर में उनको जीत दिलाएंगे तो विधानसभा में भी समाज की आवाज मजबूत होगी। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है खैर विधानसभा सीट। खैर विधानसभा सीट की बात करें तो खैर विधानसभा सीट में आगामी 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना है। यहाँ के विधायक और राज्य सरकार में
राजस्व राज्य मंत्री रहे अनूप प्रधान ने हाथरस से सांसद का चुनाव लड़ा था और वह भारी मतों से जीत, जिसके बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली पहुंचे। अनूप प्रधान की जीत के बाद खैर विधानसभा सीट खाली हो गई है और सभी पार्टियों की नजर इस सीट पर। यह अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित और यहां से रिजर्व कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में भीम आर्मी इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारकर ताल ठोकने की तैयारी कर चुकी। 2 बार से खैर में जीत रही भाजपा अलीगढ़ की खैर विधानसभा आरक्षित सीट है। यहाँ लगातार 2 बार से भाजपा के अनूप प्रधान ने जीत हासिल की। 2022 में अनूप प्रधान ने 1,39,643 वोट हासिल किए और 74,341 वोटों से जीत हासिल की थी, जिसके बाद वह प्रदेश में राजस्व राज्य मंत्री। इससे पहले भी उन्होंने 2017 में जीत हासिल की थी। उस समय उन्हें 1,24,198 वोट हासिल हुए और 70,721 वोटों से बसपा के राकेश मौर्य को हरा। वहीं अनूप प्रधान की जीत से पहले इस सीट पर लगातार 2 बार राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा रहा। 2012 में राष्ट्रीय लोकदल के भगवती प्रसाद और 2007 में राष्ट्रीय लोकदल के ही सत्यपाल सिंह ने खैर विधानसभा से जीत हासिल की। इससे पहले 2002 में बसपा के प्रत्याशी प्रमोद गौड़ ने खैर में जीत हासिल की। 2002 से पहले 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में खैर सीट से भाजपा की ज्ञानवती ने जीत दर्ज की। यह है खैर विधानसभा का जाति समीकरण। अलीगढ़ की खैर विधानसभा में कुल वोटर लगभग 3,500। इनमें से 2,15,685 पुरुष मतदाता हैं। 1,87,808 महिला मतदाता है। अगर खैर के जाति समीकरण की बात करें तो खैर में सबसे ज्यादा मतदाता खैर में के लगभग जाट मतदाता। इसके बाद खैर में लगभग 70,000 वोटर जाटव दलित हैं, 60,000 ब्राह्मण, 35,000 वैश्य, 30,000 सूर्यवंशी वाल्मीकि, 25,000 अन्य SC, 30,000 मुस्लिम और अन्य समाज के वोटर हैं। अगर SC/ST के कुल वोटरों पर नजर डाली जाए तो यह लगभग 1.25 लाख से ज्यादा हैं। ऐसे में दलित वोटर यहाँ जीत दिलाने में अच्छे खासे कारगर साबित हो सकते हैं। देखिए, मुझे कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे। थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने आराम से सरेंडर कर दिया। पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये पुलिस का इतना बड़ा फेलियर उसके साथ। और वो सातिर इतना है, जिसको जुनैल बताया जा रहा है, वो इतना सातिर है कि उसने 5 अन्य लोगों के नाम ले दिए कि ये मेरे साथी थे। बाद में पुलिस का जानकारी में अपनी जो कार्रवाई है, अपनी जांच में मानना है कि वो 5 लोग उसमें नहीं थे, ये उसने किसी और मंशा से दिए। इसका मतलब वो एक सातिर अपराधी है जिसने सोच समझ के ये हत्या की है। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। और जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया, उन पर सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि और थानों में गरीबों की जो के साथ जुल्म हो रहा है, वो जुल्म करने वाले लोगों पे कार्रवाई होना आसान हो जाए। सभी अधिकारियों को इसकी संदेश जाए। साथ साथ परिवार की हालत बड़ी कमज़ोर है।
तो हमने परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है, क्योंकि उनका जो यही कमाने वाला बच्चा था, इस बिटिया के भी 2 बच्चे हैं और उनके माँ बाप भी वृद्ध हो चुके हैं, इनके लिए भी हमने मांग की है और एक सरकारी नौकरी की हमने मांग की है, परिवार की सुरक्षा की, और साथ साथ उसमें जो संलिप्त और लोग हैं जिनका पुलिस द्वारा भी बताया गया कि और भी लोग उसमें शामिल है, उनको भी जो है जल्दी जानकारी करके और उनको भी सख्त से सख्त सजा जो है मिले, उनको गिरफ्तार किया जाए और संरक्षण करने वाले अधिकारियों पे, लापरवाह अधिकारियों पे कार्रवाई हो, ऐसी हमने मांग की है। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं, जैसे एक मामला संज्ञान में आया है जो नशा मुक्ति केंद्र का है कि उसमें दूसरी हत्या हुई, पीट के हत्या की गई है, उसमें भी, और कई ऐसे मामले जो यहाँ के SPRA को और यहाँ के SSP को और यहाँ के जिले के अधिकारियों को हमने बताए हैं। तमाम तरह से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गुंडों को खुली छूट मिल गई है कि वो कमजोर वर्ग के लोगों का जितना चाहे दमन करे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम ये उम्मीद करते हैं आज की इस घटना के बाद, और ये जो हजारों लोग आज यहाँ अलीगढ़ में इकट्ठा हुए हैं, इनके आक्रोश को समझते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और सरकार इनका मजबूती से संज्ञान लेगी, और अगर नहीं संज्ञान लेगी तो हमें अपने लोगों के संरक्षण के लिए एक बड़ा मोर्चा जो है जिले वाइज निकालना पड़ेगा। हम किसी भी कीमत पे जुल्म जाते बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुंडों को सजा मिले, इसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमारी ये मांग भी है कि लापरवाह अधिकारियों को चार्ज ना दिया जाए, गैर जिम्मेदार अधिकारियों को किसी भी कीमत से चार्ज ना दिया जाए और गुंडों की मदद करने वाले अधिकारियों पे मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तब जाके मैं लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के और देश के दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, तमाम महिलाओं, किसानों, मजदूरों के मुद्दों को बड़ी मुखरता से हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर सड़क पे भी मजबूती से उठाएंगे और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को किसी भी तरह के संरक्षण के बावजूद भी उनकी सही जगह भेजने के लिए पुरजोर ताकत से आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। भले ही हम लोकसभा के सदस्य बन गए हों, लेकिन हम सड़क की संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब सत्ता तानाशाह हो जाएगी या सत्ता अहंकारी हो जाएगी तो सड़क का रास्ता ही गरीबों के न्याय के दरवाजे खोलेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, पीड़ित परिवार, देखिए एक प्रोसीजर है और हमने प्रशासन से बात की है, वो कुर्सी पे हैं, ऑन चेयर होने के कारण उन्हीं को काम करना है। हम उनको पर्याप्त समय दे रहे हैं और हमने अपने लोगों को भी कह दिया है कि अगर इसके बावजूद भी लीपापोती हुई या हमारी बात को नहीं माना गया तो फिर हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इस बार जो आंदोलन होगा वो अनिश्चितकालीन होगा और सबकी जानकारी में होगा, और वो आंदोलन पार्क में नहीं होगा, वो जिला मुख्यालय पे होगा और DM साहब भी हमारे बराबर में वहीं बैठेंगे धूम में जहां हमारा पीड़ित परिवार बैठेगा। अगर हमारे पीड़ित परिवार के आंसू निकलेंगे तो यहाँ के अधिकारियों का पसीना भी वहीं छूटेगा, इस बात का भी हम आश्वासन देते हैं। मैं स्पष्ट करता हूं कि वो अनिश्चितकालीन आंदोलन हमारे नेतृत्व में ही होगा। अगर यहाँ का प्रशासन और यहाँ की पुलिस इसी तरह से लापरवाही करेगी तो ये आंदोलन बहुत जल्द होगा। मैंने अपने लोगों से ये आग्रह किया है कि ये लोग भी बहुत मजबूत हैं, पहरेदार हैं और महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज इन्होंने अपनी शक्ति बल से ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब ये किसी से झुकने वाले नहीं हैं और डरने वाले नहीं हैं। तो मैं मानता हूं कि आने वाले जो उपचुनाव है, जो खैर का प्रस्तावित उपचुनाव है 6 महीने के अंदर होना है, मैंने इनसे मांग भी की है कि सिर्फ झंडा और नारे से आगे बढ़ के अब ये उस विधानसभा की बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी तैयार कर लें और एक वोट भाईचारा बना के आजाद समाज पार्टी के समर्थन में लेकर आए। और जो आवाज जिस तरह इन्होंने दिल्ली में अपनी आवाज पहुंचाई है, तो अगले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी इनकी एक मजबूत आवाज जानी चाहिए, जो यहाँ के कमजोर और हक वंचित समाज के लोगों से, यहाँ की सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल पूछ सके। ये पार्टी का इशू है, मेरा इशू नहीं है। पार्टी के नेता खड़े हैं, मंत्री जी खड़े हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी और जिले के मंडल के लोग, इनका फैसला मैं तो देखिए, मैं मानता हूँ कि यहाँ के जो SSP हैं, मैं उनको पहले से जानता हूँ, एक अच्छे अधिकारी है। मैं इनसे ये भी उम्मीद करता हूँ, उन्होंने मुझसे बताया है कि बहुत देर से मेरे संज्ञान में मामला आया, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वो किसी भी तरह के दबाव को ना लेते हैं और ना इसी मामले में लेंगे। लेकिन अगर हमें कहीं, क्योंकि न्याय करने से ज़्यादा न्याय होना बहुत ज़रूरी है, दिखना बहुत ज़रूरी है, कहीं भी अगर हमें अपने स्तर पर लगा तो फिर हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे।